Okay, hello family and hi beautiful souls. Welcome back to my channel. My name is Akash Tripathi and I am your English teacher. सबसे बड़ी बात, आज पार्ट ऑफ स्पीच खत्म होने वाला है तो कहीं ना जाइएगा, क्योंकि इंटरजेक्शन आज आपको समझाने वाला हूं। और इंटरजेक्शन का नाम ही सुनते कुछ लोगों को पता ही नहीं है। आप खुद सोचो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ इंटरजेक्शन, इवन यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इंटरजेक्शन, करेक्ट और नॉट, यस और नो। अगर नहीं पता तो आज से पता कर लो। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस सेम ऐसे ही होते हैं और इंटरजेक्शन भी सेम होता है। तो आज कहीं ना जाइएगा, बस चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। इंटरजेक्शन अगर हिंदी में बोला जाए तो विस्मयादि बोधक कहते हैं, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेस इमोशन, रिएक्शन और सडन फीलिंग, ठीक है। किसी भी तरह के इमोशन, फीलिंग, रिएक्शन जो एकदम से हो, अभी तक नहीं थी, एकदम से अभी मेरा चोट लग जाए तो मैं बोलूँगा ना, आउच, क्या लग गया है ना, चोट लग गई, ठीक है। या एकदम से कोई ऐसी न्यूज़ मिल जाए कि आप खुश थे और एकदम से दुखी हो जाए। आप एकदम से दुखी थे, आपको पता चल जाए मैं 100 करोड़ की लॉटरी जीत गया, ठीक है, तो आप बहुत खुश हो जाए। उसके बाद आपको पता चले कि वो 100 करोड़ की लॉटरी मैं नहीं, मेरे ही नाम का आदमी कोई और जीता है, फिर आप दुखी हो जाए। तो ऐसी चीज़ों को क्या करते हैं, सडन फीलिंग्स को क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। ओके, समझ में आया? आगे चलते हैं, पता करते हैं क्या होता है काइंड्स ऑफ इंटरजेक्शन। इफ यू टॉकिंग अबाउट काइंड्स ऑफ इंटरजेक्शन, सो देयर आर 7 काइंड्स ऑफ इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ऑफ जॉय, इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो, इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज, इंटरजेक्शन ऑफ एंगर और अनॉयंस, जिसको चिढ़ कहते हैं। कई लोग बहुत बार दिखाते रहते हैं ना, बार बार एक ही सवाल को 10 बार पूछते हैं, तो मुझे भी बहुत क्या आ जाती है, उन पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है। इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग, इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल और एग्रीमेंट, इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन, करेक्ट। इतनी बात समझ में आई? तो पहला जो है बहुत ही इजी है, कई बार आप लोगों ने सुना होगा, इंटरजेक्शन ऑफ जॉय। इंटरजेक्शन ऑफ जॉय किस तरह की फीलिंग होती है? फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट। एकदम से इंडिया मैच जीत जाती है तो क्या बोलते हो, रे वी हैव वॉन द मैच, वी वॉन द मैच, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। एक्साइटमेंट में बोले, किसी का ड्रेस देखा, ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ठीक है, बोल सकते कि नहीं आप अपनी मम्मी को देख के कि कितनी अच्छी साड़ी या उन्होंने कितना अच्छा ड्रेस पहना है। फिर आते हैं सेकंड, इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो। सॉरो का मतलब क्या होता है, दुख, ग्रीफ और सैडनेस। वो कब होता है? जब आपको एकदम से दुख हो जाए, पता चल जाए मैं फेल हो गया एग्जाम में। मैं आप अपने आप को ना सोचो, अलाज ही फेल्ड द एग्जाम, ओ नो आई मिस द बस। आप बहुत जल्दी में जा रहे हो, ट्रेन पकड़ने वाले हो और 1 मिनट से लेट हो जाओ, आपने मिस कर दी क्या, बस या ट्रेन, और अगली ट्रेन अगली सुबह हो। तो ऐसी स्थिति में आप यही वाली फीलिंग हो सकते हो, ओ नो आई मिस द बस और ट्रेन। इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज क्या कहता है? अब सरप्राइज मतलब क्या होता है, आश्चर्य। यूज टू एक्सप्रेस अमेजमेंट और शॉक, एकदम से, ठीक है। ओह यू स्केयर्ड मी, एकदम से कोई डरा देता है ना, तो बोलते हैं ना, ओह यू स्केयर्ड मी। व्हाट ही रिजाइन, जैसे किसी ने एकदम से रिजाइन कर दिया तो आप एकदम भौचक्के हो गए, अरे वो कैसे रिजाइन कर दिया, ठीक है। मतलब इसके साथ साथ एक्सप्रेशन भी रहने चाहिए। ये नहीं कि कोई मर गया है और आप एकदम खुश होकर बोले वाह क्या बात है, थोड़े यस वो मर गया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जहां आपने अलग एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया तो रोना है, अगर कोई मर गया है तो एलाज, रोने के साथ बोलना है, तभी वो बैठेगा। अब आते हैं इंटरजेक्शन ऑफ एंगर ऑफ एनॉयंस, यूज टू एक्सप्रेस इरिटेशन और एंगर, ठीक है। कुछ लोग हैं जो बात बात पे इरिटेट करते हैं, ठीक है। डैम आई फॉरगेट माई वॉलेट। अब देखो गुस्सा आ रही है कि मैंने क्या भूल गया। कभी कभी स्कूल में एग्जाम रहता है और आप अपना क्या भूल जाते हो, एडमिशन कार्ड ही भूल जाते हो, है ना, या फिर आप पेन भूल गए, तो उस समय आप क्या शो कर सकते हो, एंगर, इरिटेशन। कोई आपको बार बार बॉदरिंग कर रहा हो, बार बार आपको, ठीक है, छेड़ रहा हो, तो आप बोल सकते हो हे स्टॉप बॉदरिंग मी, ठीक है। इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग क्या है? ग्रीट समवन, ठीक है। आप ग्रीट के लिए हेलो, हाय, ये आप रोज किसी ना किसी को भेजते होंगे, तो ये आप कह सकते हो वो इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग है जो आप इस्तेमाल करते हो ग्रीटिंग्स में। हेलो, हाउ आर यू, हाय, नाइस टू सी यू। समझ में आ रहा है? कोई जल्दबाजी तो नहीं हो रही है? देखिए मैंने ऑलरेडी इतना सारा पढ़ा दिया है, आप मेरे 110 वीडियोस देख के अच्छी नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। और वो कहते हैं ना, कोई चीज़ जब तक फ्री होती है तब तक आदमी उसकी वैल्यू नहीं करता है। यहाँ पर कितने बच्चे आते हैं, हमारे कोर्स की फीस जो है वो 1500 रुपये पर मंथ है जो यहाँ पर लोग आते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ वैसे ही आपको पढ़ाऊँ। हाँ, यहाँ पर आप उससे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो, लेकिन मैंने पढ़ाया उसी स्टाइल से। तो प्लीज़ इसको कई बार देख के लिख लें और आगे बढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल की बात करें तो यूज टू शो एग्रीमेंट और एप्रिसिएशन, एग्रीमेंट और एप्रिसिएशन। जैसे आपने बोला ब्रेवो, यू डिड वेल। अब ये ब्रेवो क्या वर्ड है, ये शाबाशी के लिए वर्ड यूज होता है ब्रेवो। वेल डन, दैट वाज इंप्रेसिव। आपने बोला वेल डन, बोलते हैं ना वेल डन माय चाइल्ड, वेल डन माय चैम्प, बहुत अच्छा किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन और कॉलिंग यूज टू ड्रॉ समवन अटेंशन। अब आपको किसी को बुलाना है एकदम से, बोलते हैं ना लिसन, डोंट गो देयर, हेलो लिसन, बोलते हैं ना, तो वो इंटरजेक्शन है, ठीक है। एकदम से आपने बोला लुक इट इज स्टार्टिंग टू रेन, एकदम से बोला। और अच्छा एक बात याद रखिएगा, ये मार्क जो है इंटरजेक्शन मार्क, एक्सप्रेशन मार्क जरूर लगना चाहिए हर जगह। अगर आप ये नहीं लगाते तो ये कॉमन हो जाएगा। बस इतना ही था आज इंट्रोडक्शन में। और लास्ट वर्ड जो मैं आज आपको कहूंगा कि अब अगर मैं कहूं कि सबसे अच्छा इंटरजेक्शन आपको कौन सा लगा या किस चीज का आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना चाहोगे आने वाले समय में, वो आपको लिखना है एज अ एग्जाम्पल। और जो नहीं लिखेगा इसका मतलब उसने मेरा पूरा वीडियो नहीं लेना है, नहीं मतलब अगर आपने मेरा पूरा वीडियो नहीं देखा है तो आप एकदम से ये ना किया करो कि 2 मिनट ही देखा और तुरंत लाइक करके कमेंट कर दे, ऐसा नहीं है। पहले पूरा वीडियो देख लिया करो तब कमेंट किया करो, ठीक है। ओके, बस यही कहना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।